नमस्कार बच्चों। आज आपको क्लास 11वीं यानी 11th विषय हिंदी वितान दो दूसरा चैप्टर आपका है वितान का राजस्थान की रजत बूंदें। इसका आपने अभी पहला पार्ट सुना था। अब दूसरा भाग आज सुनना है आपको। अनुपम मिश्र जी ने इसको लिखा है। पहले भाग में आपने सुना था कि राजस्थान में जो कुई का निर्माण होता है वो बहुत ही कठिन कार्य है और वहां पर चेलवांजी चेजारो जिनको कहते हैं वो ही ये कुशल ये दक्षतम कार्य कर पाते हैं अपनी दक्षता के द्वारा, अपनी कार्य कुशलता के द्वारा। बड़ा ही मुश्किल कार्य है, लेकिन जितना गड्ढा खुद जाता है, जितनी कुई खुद जाती है, पहले उसकी चिनाई होती है, लेकिन चिनाई के लिए या तो गुम्मे लगाए जाते हैं। अगर वहां की गुम्मा काम नहीं करते हैं चिनाई के लिए तो खीप नाम की घास पाई जाती है, उससे क्या बनाया जाता है, सबसे पहले घेरा बनाया जाता है, उससे बड़ा सा रस्सा तैयार किया जाता है और उस रस्से को उस कुई में चारों तरफ लपेट दिया जाता है ऊपर तक। ठीक है ना। तो अगले दिन जब कार्य होता है तो वो जो हमने घास बनाई उसको नीचे खिसका दिया जाता है। नीचे खिसका दिया जाता है। जब नीचे की खुदाई हो जाती है, नीचे की खुदाई कर दी, उतना मलबा निकाल दिया बाल्टी से या डोल से, फिर वो ऊपर का जो रस्सा लपटा हुआ था वो नीचे की तरफ कर दिया जाता है। ठीक है। और फिर ऐसे नीचे की तरफ करते जाते हैं, ऊपर दूसरा रस्सा बढ़ते जाते हैं, लगाते जाते हैं। तो ये आपने सुना था। पानी के बारे में सुना था कि 3 प्रकार के पानी पाए जाते हैं। पालर पानी आप लोग जान गए, जो बरसात के द्वारा सीधे सतह पर फैलता रहता है, नदी तालाब में इसको इकट्ठा कर सकते हैं। पाताल पानी जो सीधे प्रवेश कर जाता है जमीन के अंदर पहुंच करके और भूगर्भ जल में मिल जाता है, वो पाताल पानी। और तीसरा जो सबसे मुख्य, जो कुई निर्माण करने के बाद जो खड़िया पट्टी के ऊपर जो सतह पर प्राप्त होता है, वही सबसे शुद्ध और मीठा पानी होता है, रेजानी पानी, जिसको प्राप्त करने के लिए चेलवांजी लोग कठिन परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं। तो ये आपने सुना था अभी इस वीडियो में। अब आगे तो बताते हैं अनुपम मिश्र जी कि जब लगभग 5 हाथ का व्यास, 5 हाथ के व्यास की कुई में रस्से की एक ही कुंडली का सिर्फ एक घेरा बनाने के लिए, मतलब लगभग 5 हाथ के व्यास की कुई है, उसका व्यास 5 हाथ है, तो हमें रस्से की एक ही कुंडली का घेरा, एक कुंडली बन जाए, उसका घेरा बनाने के लिए लगभग 15 हाथ लंबी रस्सी प्राप्त होनी चाहिए, हमें बननी चाहिए हमारे पास। खीप नाम की घास की 15 हाथ रस्सी चाहिए, तब 5 हाथ के व्यास के कुएं की एक सतह, एक परत पूरी होगी। 1 हाथ की गहराई में अगर 1 हाथ गहराई कुई खुद गई, अब उसमें कितनी रस्सी चाहिए घेरा बनाने के लिए? लगभग 8-10 लपेटे खप जाएंगे, 8-10 लपेटे होने चाहिए उस रस्सी के। ठीक है ना। तो इतने में ही रस्सी की कुल लंबाई लगभग 150 हाथ हो जाती है। 150 हाथ रस्सी चाहिए, 150 हाथ रस्सी। अच्छा, तो यदि 30 हाथ गहरी कुई खोदना है तो उसमें कितनी रस्सी चाहिए लपेटने के लिए, जिससे मिट्टी हमारी सधी रहे, बालू यहां से वहां हटे ना? कितनी मिट्टी चाहिए उसको थामने के लिए? अगर रस्सा बांधना पड़ेगा तो रस्से की लंबाई लगभग 4000 हाथ के आसपास होगी। 4000 हाथ आसपास बैठती है। अगर नए लोग कोई काम कर रहे हैं तो उनकी तो समझ में ही नहीं आएगा कि यहाँ कुई खुद रही है कि रस्सा बनाया जा रहा है। कहीं कहीं ना तो ज्यादा पत्थर मिलते हैं, कहीं कहीं किसी स्थान पर हम जाएं तो ना तो ज्यादा पत्थर मिलेंगे और ना खीप नाम की घास मिलती है, लेकिन रेजानी पानी उस स्थान पर है। तो वो पानी हम कैसे प्राप्त करेंगे? वो रेजानी पानी हम कैसे प्राप्त करेंगे? तो वहां भी कुइयां जरूर बनती हैं, कुइयां तो जरूर बनाई जाएंगी क्योंकि मीठा जल हमें प्राप्त करना है। तो ऐसी जगहों पर भीतर की चिनाई, अब रस्सी नहीं प्राप्त हो पा रही तो भीतर की चिनाई कैसे करते हैं लोग, कैसे काम करते हैं, कैसे मिट्टी को रोकते हैं? तो भीतर की चिनाई लकड़ी के लंबे लट्ठों से की जाती है। फिर लंबे लट्ठे तलाशे जाते हैं, बड़े बड़े। वो लट्ठे आपके अरड़ी के हो सकते हैं, बड़ जिसको कैर कहते हैं उसके हो सकते हैं, बावल, कुंबट के पेड़ों की डगालों से भी बनाए जा सकते हैं वो लट्ठे। इस काम के लिए सबसे उम्दा लकड़ी, सबसे अच्छी जो लकड़ी अगर हमें चाहिए इस काम के लिए, चारों तरफ घेरा बनाने के लिए, मिट्टी को बालू को साधने के लिए, वो लकड़ी होती है अरणी की। अरणी की लकड़ी बहुत उपयोगी होती है इसमें, इस कार्य के लिए सबसे उम्दा होती है। मध्यम दर्जे की लकड़ी ना अगर मिल पाए तो आग से भी लोग बाग काम चला लेते हैं, आग से भी काम चलाते हैं। लट्ठे कैसे अब बनाते हैं लोग बाग? रस्सी का तो आप समझ गए कि लपेटा बनाते जाते हैं, बहुत मोटी होती है, वजनदार होती है, सध जाती है मिट्टी। अब लट्ठे से कैसे बनाएंगे?
लट्ठे नीचे से ऊपर की ओर, नीचे से ऊपर की ओर जितनी खुदाई हो गई उससे ऊपर की ओर एक दूसरे में फंसा कर, एक दूसरे के साइड से बिल्कुल चिपका करके, फंसा करके सीधे खड़े किए जाते हैं, सीधे सीधे लट्ठे खड़े किए जाते हैं चारों तरफ। फिर इन्हें खींच की एक रस्सी से सभी लट्ठों को बांध दिया जाता है। कहीं कहीं चग की रस्सी से भी काम चलाते हैं लोग बाग, चग की रस्सी से भी काम उपयोग में ला सकते हैं। यह बंधाई में कुंडली का आकार लेती है। कैसे? कुंडली के आकार में, जैसे कुंडली, सांप कुंडली मार करके बैठता है तो कुंडली का आकार लेती है। तो इस प्रकार लट्ठों को बांधने का काम, और जो खीप नाम की घास से वो कुंडली बनाई जाती है, इस प्रकार कुंडली बनाने को कहते हैं सर्पणी। क्या बनाई जा रही? सर्पणी बनाई जा रही है, ये सर्पणी है। ठीक है ना। नीचे खुदाई और चिनाई का कार्य कर रहे हैं। चलो, वो अब सबसे महत्वपूर्ण कार्य कौन कर रहा है? वही चेलवांजी, जिसको हमने चेजारो कहा। तो नीचे खुदाई और चिनाई का कार्य कर रहे, खुदाई भी करता जाता है, साथ साथ चिनाई भी करता जाता है। घास लगा करके उसका रस्से की कुंडली बना करके, ये लट्ठे बांध करके, ठीक है कि नहीं। तो चेलवांजी को मिट्टी की खूब परख रहती है। जो चेलवांजी कार्य करते हैं उनको मिट्टी की खूब परख रहती है। खड़िया पत्थर की पट्टी, जहां से खोदते खोदते वो नीचे खड़िया पट्टी तक पहुंचते हैं, तो क्या होता है? खड़िया पट्टी तक पहुंचने पर सारा काम उनका रुक जाता है, वो अपने काम को रोक देते हैं। इस क्षण क्यों रोक देते हैं? जहां से खड़िया पट्टी आती है तो अगल बगल से सब कहीं से पानी की फिर धार लगना शुरू हो जाती है, धार लग जाती है, वो चेजारो फिर ऊपर आ जाते हैं, उनको ऊपर उठा लिया जाता है, खींच लिया जाता है। अच्छा, तो इस प्रकार से वहां पर राजस्थान में कुई का निर्माण होता है मीठे पानी को प्राप्त करने के लिए। तो इतनी बात आप लोग समझ गए, ठीक है ना। अच्छा, कुई बन के तैयार हो गई, कुई का निर्माण हो गया, तो कुई की सफलता, हम सफल हो गए, हमने कुई बना के तैयार कर दी, बहुत ही अच्छा, बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य हमने आज सफल कर दिया। तो कुई की सफलता यानी सजलता उत्सव मनाया जाता है। फिर वहां पर जब कुई बन के तैयार हो जाती है तो लोग बाग उत्सव मनाते हैं, जैसे अपने बड़े बड़े पर्वों पर, त्योहारों पर लोग बाग उत्सव मनाते हैं, तो वहां भी सजलता का उत्सव मनाते हैं, पानी का उत्सव मनाते हैं लोग बाग। यूं तो पहले दिन से काम करने वाले का विशेष ध्यान रखना यहाँ की परंपरा रही है। पहले दिन से काम करने वालों का, अच्छा, जो काम कर रहे हैं, जो चेलवांजी या चेजारो लोग, सभी गांव के लोग उन चेलवांजी या चेजारो का विशेष ध्यान रखते हैं कि भाई इनके कारण हमें ये कुई प्राप्त हुई, इन्होंने हमारी कुई को बनाया जिससे हमें मीठा पानी पीने के लिए प्राप्त होने लगा। तो उनका शुरुआत से पहले दिन से ही ध्यान रखा जाता है, परंपरा है। पर काम अगर पूरा हो गया, काम पूरा हो जाता है तो फिर क्या होता है? फिर तो विशेष भोज भंडारा का आयोजन होता है, लोग बाग भंडारा करते हैं, भोज करते हैं, आयोजन होता है। अब चेलवांजी ने अपना कार्य कर दिया, उसने कुई बना के तैयार कर दी, फिर उसकी विदाई की जाती है। अब जिसने कार्य किया उसकी विदाई तो होगी। तो चेलवांजी को विदाई के समय क्या करते हैं वहां के लोग? तरह तरह की भेंट दी जाती है, उनको तरह तरह का सामान, वस्त्र, आभूषण दिए जाते हैं। चेजारों के साथ गांव का यह संबंध उसी दिन समाप्त नहीं हो जाता। ऐसा नहीं कि बस जैसे अपने यहाँ हमने काम करवा लिया अपना, जिसने काम किया बस उसको रुपए दे दिए, भाई विदाई है तुम्हारी, जाओ, हो गया काम। लेकिन जो चेलवांजी जिन्होंने कुई का निर्माण किया, कुई जिन्होंने बनाई, उनका रिश्ता उस गांव वालों के साथ हमेशा के लिए जुड़ जाता है। उसी दिन संबंध उनका समाप्त नहीं हो जाता कि बस भेंट दे दी, भाई संबंध समाप्त। ठीक है कि नहीं। आज प्रथा से उन्हें वर्ष भर जितने साल भर में तीज, त्योहार, व्रत इत्यादि मनाए जाते रहे, वो जितने भी उत्सव वहां आयोजन होंगे, सब कार्यक्रमों में, सभी आयोजनों में, जैसे विवाह, जैसे कोई मंगल अवसर है, शादी किसी की हो रही, कोई शुभ कार्य का आयोजन हो रहा है, तो ऐसे अवसरों पर भी चेलवांजियों को, चेजारों को नेम दिए जाते हैं, भेंट दिए जाते हैं। और जब फसल आती है, जैसे किसान लोग जो कार्य करते हैं, खेती करते हैं, उनकी फसल पक करके तैयार होकर के घर में जैसे आ गई, तो फसल आने पर खलिहान में उनके नाम से अनाज का एक अलग ढेर लगा दिया जाता है, ये हमारे चेलवांजी के लिए है। उसके नाम से एक अलग ढेर, अनाज का एक अलग हिस्सा चेलवांजी के नाम से निकाला जाता है। बताओ, ये परंपरा है वहां पर अब सिर्फ। लेकिन आज के समय में परंपराएं सब बदल गई हैं, काफी हद तक बदल गई हैं। अब तो सिर्फ मजदूरी देकर भी काम करवाने का रिवाज है कि भैया काम करो, ये मजदूरी लो, जाओ। अब ये रीति रिवाज जो चलते रहे, पहले परंपराएं थी, वो धीरे धीरे सब समाप्त होती जा रही हैं। सारी परंपराएं धीरे धीरे लुप्त होती जाती हैं। कई जगहों पर, कई स्थानों पर चेजारों के बदले सामान्य गृहस्थ भी इस विशिष्ट कला में कुशल बन जाते हैं। कई जगहों पर चेजारों के बदले सामान्य गृहस्थ भी, यानी कि चेजारों जिस घर से संबंध है, उनके परिवार के लोग भी इस कला को सीख जाते हैं। अच्छा, जैसे माता पिता के कोई गुण है तो बच्चे सीख जाते हैं जिस घर में कोई कार्य होता है।
तो जैसे चेजारो है, चेरवांजी है, तो उनके बच्चे, उनके परिवार के सदस्य भी इस कार्य को करने सीख जाते हैं, वो भी इस कार्य में दक्ष हो जाते हैं। जैसलमेर के अनेक गांवों में, अगर हम जैसलमेर चले जाएं, वहां तो आपको अनेक गांवों में पालीवाल ब्राह्मण, पालीवाल ब्राह्मण की एक उपजाति है, तो पालीवाल ब्राह्मण और मेघवालों, जो कि अब अनुसूचित जाति के अंतर्गत आते हैं, मेघवाल अनुसूचित जाति के अंतर्गत उनको देखा जाता है। इनके हाथों से 200 बरस से पहले की बनी हुई आज भी कुइयां बिना थके पानी जुटा रही हैं। बताया ना कि आप जैसलमेर चले जाएं, उसके अनेक गांवों में कम से कम 100-200 साल पहले की बनी हुई कुइयां आज भी हैं, वो जो लगातार पानी दे रही हैं। भले वो 1-2 घड़ा रोज का मीठा पानी दें, लेकिन आज भी 100-200 बरस बने पहले की कुइयां आज भी अनवरत पानी दे रही हैं, हमको बिना थके पानी जुटा रही हैं। कुई का मुंह छोटा रखने का, अब कोई कहेगा कि भाई कुई का मुंह छोटा क्यों रखा जाता है? इसके भी कई कारण हैं कि कुई का व्यास उसका छोटा रखने के अनेक कारण, 3 महत्वपूर्ण कारण हैं। 3 तो महत्वपूर्ण कारण आप समझ लीजिए। क्योंकि रेत में जमा नमी से पानी की बूंद बहुत धीरे धीरे रिसती है। रेत में जमा पानी की बूंद बहुत ही धीमे धीमे गति से रिसती है नीचे की तरफ। दिन भर में पूरे दिन में जो एक कुई है, तो मुश्किल से इतना ही पानी जमा कर पाती है कि उससे 2-3 घड़े हम प्राप्त कर सकें। एक दिन में पूरे 24 घंटे में 2-3 घड़े पानी ही प्राप्त हो सकता है, ठीक है कि नहीं? तो इसलिए सकरा बनाया जाता है कि पानी उसकी तलहटी पर थोड़ी ऊपर आ जाए। अगर व्यास उसका ज्यादा होगा, आयतन फैलाव ज्यादा होगा, तो पानी सतह पर फैल जाएगा, तो निकालने में मुश्किल पड़ेगी। तो आयतन अगर छोटा होगा, व्यास छोटा होगा, तो पानी ऊपर की तरफ आएगा, आसानी से थोड़ी बहुत हम भर सकते हैं। छोटे व्यास की कुई में धीरे धीरे रिसकर आ रहा पानी 2-4 हाथ की ऊंचाई ले लेता है। दिन भर में 2-4 हाथ पानी उसमें भर जाता है, बस इतना ही पानी। बताओ कितनी मुश्किल का कार्य है। कई जगहों पर कुई से पानी निकालते समय छोटी बाल्टी के बदले छोटी चड़स का भी लोग उपयोग करते हैं। कुछ लोग तो मोटे कपड़े का उपयोग पानी निकालने के लिए, चमड़े की चड़स, मुंह पर लोहे की वजनी का कड़ा बांध दिया जाता है। चमड़े की भी चड़स बना लेते हैं लोग, ऊपर से लोहे का कड़ा बांध देते हैं जिससे थोड़ी वजन हो जाए। चड़स पानी से टकराता है और ऊपर की वजनी भाग नीचे के पानी पर गिर जाता है, और इस तरह कम मात्रा के पानी में भी ठीक से डूब जाता है वो चड़स टाइप की जो बनाते हैं लोग बाग। और जब भर जाता है चड़स में पानी, तो ऊपर चड़स अपना जब खींचते हैं तो चड़स पूरा आकार ले लेती है, पूरा भर जाता है, जैसे थैली में पानी भर गया हो, ठीक है कि नहीं? वो आकार ले लेती है। पिछले दौर में ऐसे कुछ गांव के आसपास से सड़कें निकल गई हैं। पिछले कुछ दौर में, कुछ समय पहले आसपास के क्षेत्रों में सड़कें निकल गई हैं। ट्रक भी दौड़ने लगे हैं जहां पर कुई है। ट्रकों की फटी ट्यूब से भी, जो ट्रक के ट्यूब जो होते हैं वो फट गए, उनसे भी चड़स बनने लगी है। कुई के व्यास का संबंध इन क्षेत्रों में पड़ने वाली तेज गर्मी से भी है। गर्मी में अगर क्षेत्रफल छोटा है तो वाष्पन कम होगा, पानी कम उड़ेगा, और क्षेत्रफल ज्यादा है तो पानी जल्दी तीव्रता से उड़ जाएगा। तो एक तो ये कारण है उसका आकार छोटा रखने का। तो व्यास बड़ा होगा तो कुई के भीतर पानी ज्यादा फैल जाएगा सतह में, तो पानी निकलने में कठिनाई होगी, निकालने में परेशानी होगी, और भाप बन के भी वो ज्यादा उड़ेगा। कुई को उसके पानी को साफ रखने के लिए, अच्छा कुई हमारी साफ सुथरी बनी रहे तो ऊपर ढक्कन भी लगाते हैं लोग बाग। ढक्कन रखना जरूरी है। छोटे मुंह को ढकना सरल होता है, अगर बड़ा मुंह होता तो उसको ढकना भी थोड़ी दिक्कत की बात थी। अब छोटा मुंह रखते हैं तो ढकने में भी सरलता हो जाती है। हर एक कुई, आज कोई भी कुई आप देखें जाकर के राजस्थान में, तो लकड़ी के बने ढक्कन उसमें ढके हुए मिलेंगे। लकड़ी के ढक्कन बनाए जाते हैं। कहीं कहीं खसकी, टटिया की घास, फूस, छोटी छोटी टहनियों से बने हुए ढक्कनों का भी लोग बाग आज उपयोग करते हैं। जहां नई सड़कें आज के समय में निकली हैं और इस तरह नए और अपरिचित लोगों की आवक जावक अगर बढ़ गई है, वहां अमृत जैसे इस मीठे पानी की सुरक्षा भी करना कठिन है। कि लोग बाग वहीं सड़क से निकल रहे हैं तो हमारा मुश्किल से तो दिन भर में 1-2 घड़ा पानी, 3-4 घड़े पानी वो ही लोग पी करके निकाल लेंगे। इसलिए सब लोग अपने अपने, जिसने कुई खुदवाई उसको ढक्कन लगाते हैं और ताला भी लगाते हैं, ठीक है। इन इलाकों में कई कुइयों के ढक्कन पर छोटे छोटे ताले भी आपको मिलेंगे। ताले लोग लगा लेते हैं अपनी अपनी कुइयों पर। ताले कुई के ऊपर पानी खींचने के लिए लगी घिरनी चक्री पर भी लगाए जाते हैं। लोग बाग घिरनी लगाते हैं, चक्री लगाते हैं, जिससे पानी निकालने में आसानी हो जाए रस्सी के सहारे से। कुई गहरी बने तो पानी खींचने की सुविधा के लिए उसके ऊपर घिरनी या चक्री लगाई जाती है। यह गरेड़ी, कुछ लोग कहते हैं गरेड़ी, चरखी, फरेड़ी भी कहलाती है ये, ठीक है ना। फरेड़ी लोहे की 2 भुजाओं पर लगी होती है, 2 भुजाएं लोहे की हैं, लेकिन प्रायः यह गुलेर के आकर, जैसे गुलेर पहले खेलते थे लगा करके,
गुलेल के आकार के एक मजबूत तने को काट करके बनाई जाती है। उसके आर पार छेद कर दिया जाता है। इसे ओडाक कहते हैं। ओडाक और चरखी के बिना इतनी गहरी और सकरी कुई से पानी निकालना बड़ा मुश्किल होगा, कठिन कार्य बन जाएगा। ओडाक और चरखी चरसी को यहाँ वहां बिना टकराए सीधे ऊपर तक लाती है, नहीं तो पानी उसकी कुई के सतह से टकराएगा, किनारे से टकराएगा। अगर वो चरसी से हम खींच रहे हैं चरखी से, तो वो सीधा पानी सीधे आ जाता, टकराता नहीं है कहीं, पानी बीच में छलक कर गिरता नहीं है इसके कारण से, ठीक है कि नहीं। वजन खींचने में तो इससे सुविधा रहती है, वजन खींचने में भी ज्यादा वजन है तो भी सुविधा रहेगी। खड़िया पत्थर की पट्टी एक बड़े भाग से गुजरती है, सुन लिए, जहां पर खड़िया पट्टी है तो एक बड़े भाग से वो गुजरती है, इसलिए उस पूरे हिस्से में अब काफी लंबाई चौड़ाई पर खड़िया पट्टी गई है। तो जहां पर खड़िया पट्टी अगर मिल गई तो एक के बाद एक कुई वहां पर लोग बाग बनाना शुरू कर देते हैं। ऐसे क्षेत्र में एक बड़े साफ सुथरे मैदान में 30-40 कुइयां आपको मिल जाएंगी उसी इलाके में जहां पर एक कुई मिली, क्योंकि वहां खड़िया पट्टी चल रही काफी लंबाई तक फैली रहती है, तो 30-40 तक कुइयां लोग बाग खोद सकते हैं। हर घर की एक कुई है वहां पर, हर घर की एक कुई। परिवार अगर बड़ा है तो 2 से अधिक कुइयां भी एक के नाम पर है। निजी और सार्वजनिक संपत्ति विभाजन करने वाली मोटी रेखा कुई के मामले में बड़े ही विचित्र ढंग से मिट जाती है। हर एक की अपनी अपनी कुई है वहां पर, जिसने अपनी कुई खुदवाई उसकी कुई वो हो गई। उसे बनाने और उससे पानी निकालने का हक अधिकार सिर्फ उसी का है जिसकी कुइया है, जिसके नाम पर वो कुइया है। लेकिन कुई जिस क्षेत्र में बनती है, अगर जहां पर खड़िया पट्टी है, अगर वो हमारा इलाका नहीं है, हमारा क्षेत्र नहीं है, हमारे हिस्से का नहीं है, तो फिर क्या करना पड़ता है। लेकिन कुई हम खुदवा रहे हैं, लेकिन वो जमीन सार्वजनिक क्षेत्र की है, सरकार की है, फिर वह गांव समाज की सार्वजनिक जमीन है अगर, तो उस जगह बरसने वाला पानी ही बाद में वर्ष भर नमी की तरह सुरक्षित रहेगा और इसी नमी से साल भर कुइयों में पानी भरता रहेगा। नमी की मात्रा तो वहां हो चुकी वर्षा से तय होती, जितनी वर्षा होगी उतनी ही नमी जमीन के अंदर प्रवेश करेगी। अब उस क्षेत्र में बनने वाली हर नई कुई का अर्थ है पहले से तय नमी का बंटवारा, किस स्थान में ज्यादा नमी बैठती है, नमी के बंटवारे के अनुसार कुइयों का निर्माण किया जाता है। इसलिए निजी होते हुए भी हमने खुद कुई खुदवाई अपने नाम से, लेकिन वो जमीन हमारी नहीं है। सार्वजनिक क्षेत्र में सरकार के क्षेत्र में हमने कुई खुदवाई, तो ऐसी कुइयों पर ग्राम समाज का अंकुश भी लगा रहता है, कुछ अंकुश ग्राम समाज का भी रहता है। बहुत जरूरत पड़ने पर ही समाज नई कुई के लिए अपनी स्वीकृति देता है। अगर उसके अधिकार क्षेत्र में, सरकार के क्षेत्र में वो कुइया है जहां खड़िया पट्टी है, तो उनसे अनुनय विनय करना पड़ती है, प्रार्थना पत्र देने पड़ते हैं कि भाई हमें स्वीकृति दे दो, हम इस स्थान पर कुई खुदा लें, तो बड़ी मुश्किल से स्वीकृति मिलती है। इस दिन हर दिन, अब समझ लीजिए, हर एक दिन जैसे सोने का अंडा कोई मुर्गी दे, कितना कीमती होता है, तो ऐसे ही राजस्थान के लोगों के लिए हर दिन सोने का एक अंडा देने वाली मुर्गी की परिचित कहानी को जमीन पर उतारती है कोई। समझो जैसे सोने के अंडा देती है मुर्गी, वैसे ही सोने का अंडे के समान ये पानी है कीमती। इतनी मेहनत से, हम परिश्रम से, है कि नहीं, ये हमें 2-4 घड़े पानी दिन भर में प्राप्त होता है। इससे दिन भर में बस 2-3 घड़ा मीठा पानी निकाला जा सकता है। इसलिए प्रायः पूरा गांव गोधूली बेला पर, गोधूली शाम के वक्त जब सूरज डूब जाता है, गाय चर करके अपने घरों को लौटने लगती है, उस समय उस बेला पर कुइयों पर लोग बाग आते हैं पानी निकालने के लिए। गोधूली बेला में पानी उससे निकालते हैं। तब देखिए आप कुइयों के पास जाकर के मेला सा लग जाता है, भयंकर भीड़ लग जाती है। गांव से सटे मैदान में 30-40 कुइयों पर एक साथ, अब सब लोग पानी भरने गए शाम के समय गोधूली बेला पर, सभी स्त्रियां चरा रही हैं, रस्सी खींच रही हैं, तो चरखी की आवाज सुनिए, घूमती हुई घिरनियों का स्वर, गोचर से लौट रहे पशुओं की घंटी और रभाने की आवाज में समा जाते हैं। वहां गायों की रभाने की आवाज, उनकी घंटियों की आवाज और यहाँ पर घिरनी की आवाज, सब एक स्वर, संवेद स्वर हो जाता है। बहुत ही अनोखा स्वर लगता है। 2-3 घड़े भर जाने पर डोल और रस्सियां समेट ली जाती हैं। डोल समेट ली, पानी भर लिया अपना, रस्सियां समेट ली और कुइयों के ढक्कन फिर वापस बंद कर दिए, फिर ढक्कन लगा दिए और रात भर और अगले दिन भर कुइयां आराम करेंगी। अब कोई न दिन में पानी भरेगा न रात में पानी भरेगा। अगले दिन फिर गोधूली बेला पर, उसी गोधूली बेला पर जिसमें हमने पानी भरे था, फिर लौट करके लोग बाग पानी भरने के लिए वहां पर आएंगे। रेत के नीचे सब जगह खड़िया की पट्टी नहीं है, सब जगह खड़िया पट्टी नहीं मिलती है, इसलिए कोई भी पूरे राजस्थान में नहीं मिलेगी। पूरे राजस्थान में कुइयां नहीं होती है, विशेष स्थानों पर ही कुइयां मिलती हैं, जैसे चूरू, बीकानेर, जैसलमेर,
बाड़मेर के कई क्षेत्रों में यह पट्टी चलती है और इसी कारण वहां गांव गांव में कुइयां ही कुइयां हैं। जो क्षेत्र हमने बताए इन स्थानों में काफी कुइयां आपको मिल जाएंगी। जैसलमेर जिले के एक गांव खड़ेरों की ठाड़ी में तो 120 कुइयां है। एक छोटा सा गांव है, वहां 120 कुइयां खुदी हुई हैं जहां से मीठा पानी लोग प्राप्त करते हैं। लोग इस क्षेत्र को 6 BC यानी 6 गुणा 20 120 हो गया ना के नाम से जानते हैं। 6 BC के नाम से उस गांव को जानने लगे हैं लोग, क्योंकि 120 कुइयां है वहां पर। कहीं कहीं इन्हें पार भी कहते हैं। जैसलमेर तथा बाड़मेर के कई गांव पार के कारण ही आबाद है, ठीक है ना, इसलिए उन गांवों के नाम पर ही पार पर ही है। जैसे जानरे आलो पार, पार कहा गया तो पार नाम लगा दिया गांव में, ठीक है। और सिरगू आलो पार, अलग अलग जगहों पर खड़िया पट्टी के भी अलग अलग नाम है। अलग अलग जगहों पर खड़िया पट्टी के भी अलग अलग नाम दे दिए। कहीं यह चारोली, कहीं जो खड़िया पट्टी के नाम है बता रहे, कहीं कहीं खड़िया पट्टी को लोग चारोली कहते हैं, कहीं धादड़ो कहते हैं, कहीं धड़धड़ो कहते हैं, कहीं पर बिट्टूरो बिल्लियों के नाम से भी जाना जाता है, तो कहीं इस पट्टी का नाम केवल खड़ी भी है। और इसी खड़ी के बल पर खारे पानी के बीच, जहां प्रत्येक स्थान पर खारा पानी मिलेगा, खारे पानी के बीच में मीठा पानी देती हुई खड़ी रहती है ये राजस्थान में कुइयां। तो ऐसी कुइयों का निर्माण होता है। कितना कीमती पानी है जो लोग बाग अपने पीने के लिए बचाते हैं। कैसी कुइयां खोदी जाती हैं, कितना महत्वपूर्ण कार्य है ये, ठीक है ना, जिसको हम अपने घरों में बर्बाद कर देते हैं। मीठे पानी को कितना हम उड़ेलते हैं, खराब करते हैं, बर्बाद करते हैं, पानी की बचत नहीं करते। लेकिन जब समय आता है तो देखिए 2-2, 3-3 घड़ों के लिए कितना परिश्रम लोग राजस्थान में करते हैं पानी की कमी के कारण, मीठा पानी प्राप्त करने के लिए। तो इस पाठ से हमें यही सीख मिलती है कि हमें भी पानी की बचत करनी चाहिए, सुरक्षा करनी चाहिए। तो ये अभी आपने पाठ पढ़ा, इसका दूसरा टॉपिक राजस्थान की रजत बूंद है। संभवतः आपको समझ में आया होगा, इसको आपको बार बार सुनना है, समझना है। अब इस पाठ को, इस चैप्टर को, इस टॉपिक को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।